जय स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3, वाटर एवरीवे। लास्ट पीरियड वी डिस्कस वाटर एवरीवे, एक्टिविटी 1 to 5. Today we are going to discuss activity 6 at Black Water Pond. Black means water, color is blue but turned into black. Why? First of all, we think human beings throw some garbage into pond, cattle bathing in the pond, women wash clothes in the pond. So many reasons the pond water is black. So American poet Mary Oliver write some important factor of natural, कुदरत में जो वाटर है, बर्ड्स है, रेन है, इसके बारे में मैरी ओलिवर ने व्यंग कटाक्ष में पोएम लिखा है। वी स्टडी द पोएम एट ब्लैक वाटर pond, the tossed water have settled. What is tossed water? The first question, why are the words? Why are the words? Why are the words tossed waters used? Tossed water used. In this question, why poet used tossed water? When it was raining the previous night, when it was raining the previous night, because of the raindrop, because of the raindrops falling into pond, बारिश पॉन्ड में गिर रही थी. The water in the pond was tossing. The water in the pond was tossing. My dear friends, toss the words, toss the water. Why are words? क्यों toss the water वर्ड्स का यूज़ किया है? When it was raining the previous night, मीन्स अगले दिन बारिश गिर रही थी. Because of the raindrop falling into pond, रेन ड्रॉप मीन्स बारिश का पानी पॉन्ड में गिर रहा था. द वाटर इन द पॉन्ड वॉज टॉसिंग. वो पानी है जो पॉन्ड का पानी के साथ मिल गया, तो मतलब इसको टॉस बोलते हैं. जैसे हम टॉस खेलते हैं, इस तरह पानी एक दूसरे में मिल जाता है, तो इसके लिए टॉस द वाटर का यूज़ किया है. सेकंड लाइन, आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, बारिश के बाद, एक दिन के बाद, आई डीप माई कप्ड हैंड, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, मैंने
ऐसे करके पानी पॉन्ड से पीने का ट्राई किया, तो पॉन्ड के पानी कैसा था? कप्ड हैंड्स आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम इट टेस्टेड लाइक स्टोन। तो पानी का टेस्ट कैसा हो गया? तो स्टोन मीन्स पत्थर जैसा हो गया। लीव्स, इसमें ट्री के पान पड़े हुए थे। फायर मीन्स आग जैसा पानी हो गया। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी। जब आप ऐसा पानी पीते हो तो गंदा पानी पीने से बुखार मीन्स फीवर इज इंक्रीज एंड बॉडी वॉज कोल्ड, और बॉडी ठंडी हो जाती है और बुखार भी आ जाता है गंदा पानी पीने से। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो पॉन्ड से पानी पीते हैं, जो पानी ड्रिंकेबल नहीं है, फिर भी पानी की शॉर्टेज से ऐसे पानी पीने के लिए मजबूर है। तो इसके लिए पोएट की बॉडी कोल्ड हो गई। वॉकिंग द बोन, वेकिंग द बोन, वेकिंग द बोन्स मीन्स वेकिंग द बोन मीन्स जो हड्डी है, अपने शरीर के अंदर हड्डी है, वो दर्द होने लगा, इसको वेकिंग द बोन बोलते हैं। तो शरीर टूटने लगा, पूरा शरीर में दर्द होने लगा। क्यों होने लगा? तो पोएट ने पानी पिया था। आई हियर देम डीप इनसाइड मी, अंदर से आवाज आ रही थी। विस्परिंग, ओह व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट जस्ट हैपेंड। हर आदमी पानी पीने के बाद अंदर से एक आवाज आई कि अच्छा पानी था, ऐसा पानी क्यों हो गया, ऐसा क्या वजह है कि जिसकी वजह से ऐसा पानी हो गया। तो हम देखते हर दिन, बुरा न लगाना, हर आदमी अपने सेल्फ स्वार्थ के लिए कहाँ पर भी जाता है, कुछ नहीं देखता। घूमने जाता है कहाँ पर भी, कुछ भी चीज़ फेंक देता है। बस में बैठा केला खा रहा तो इसकी ऊपर का कवर कहाँ पर डाल दिया। नाश्ता किया, इसका वेपर कहाँ पर डाल दिया। इस तरह हम कुछ न कुछ चीज़ें कहाँ पर भी, एनीवेयर वी थ्रो इट, सो द वाटर इज ब्लैक। आर यू अंडरस्टैंड? यस, ओके। एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 7 वो भी एट वाटर, ब्लैक वाटर पॉन्ड की बारे में ही लिखा है। लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम्स, मेरी ओलिवर्स पोएम्स एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। द टाइटल ब्लैक वाटर पॉन्ड टेल्स दैट पोएट इज एट सर्टेन प्लेस। पोएट कोई स्पेशल प्लेस पे जाता है। एट राइट सेंटेंस टेलिंग वेयर यू आर नाउ, आप कहाँ पर हो। पोएट सेज आई डीप माई कप्ड हैंड, आई डीप में मेरा हाथ पानी में डुबो दिया। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, में बहुत समय के बाद पानी पिया। इट टेस्टेड लाइक स्टोन, इसका टेस्ट स्टोन, लीव्स और फायर जैसा था। व्हाट टेस्ट? लाइक स्टोन, लीव्स एंड फायर। तो स्टोन का मीन्स पत्थर लिखा है, मतलब पानी गंदा हो गया। फायर, लीव्स, बहुत सारा टेस्ट चेंज हो गया। द पोएम सेज इट फॉल्स कोल्ड, इसकी वजह से कोल्ड हो गया शरीर। इनटू माई बॉडी वेकिंग द बोन, मतलब हड्डी दर्द होने लगी। आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग, अंदर से आवाज आ रही थी। व्हाट वेक्स अप इन द पोएम एंड व्हाट डू दे से व्हेन दे वेक अप, हम कब जगेंगे? जगना, हम को सोचना पड़ेगा, थिंक। और दूसरा लिखा है वेकअप। वेकअप मीन्स हम सुबह में जल्दी उठते, इसको वेकअप बोलते हैं। बट यहाँ पर पोएट ने ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि ऐसे गंदे तालाब, गंदी नदियाँ, गंदे सरोवर, गंदे ओशियन,
को सुधारने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए हम कब ट्राई करेंगे, कब उठेंगे, कब स्टार्ट करेंगे कि जो नेचुरल थिंग्स है, कुदरत की ओर से मिला हुआ अच्छा है, इसको बिगाड़ने का काम हर पृथ्वी पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग मानव ने किया है। हम कुछ न कुछ चीज़ें, पानी का पाउच पहले पीते थे, पानी का पाउच पीने के बाद कहाँ पर भी डाल देते थे। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन आवर प्लानेट एंड इंडिया की बात करते हैं तो 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश है। वहाँ पर हर आदमी एक एक पाउच डाले तो कितने पाउच हो जाते हैं। वो दाना दाल खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इसके पाउच भी कहाँ पर भी डाल देते हैं। केले खाते तो इसका कवर कहाँ पर डाल देते, सब्जी कुछ न कुछ गंदा, पूरा घर साफ किया तो इसका जो कचरा है वो नदी में डाल देते। तो इस तरह हम कब जगेंगे, कब उठेंगे, कब सोचेंगे कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 के अंदर भी ब्लैक वाटर पॉन्ड के बारे में ही लिखा है। ओलिवर कुड हैव एंडेड ईच लाइन एट द एंड ऑफ सेंटेंस लाइक दिस: एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टॉस्ड वाटर हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन। जो पानी एक एक बूंद गिरता है वो पॉन्ड के अंदर स्टिल भी स्थिर हो जाता है। आई डीप माई कप्ड हैंड्स, मैंने पानी पिया। आई कप्ड माई हैंड, मेरे हाथ पानी में डुबा दिया। आई ड्रिंक लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद पानी पिया। इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स फायर, इसका टेस्ट स्टोन लीव्स फायर जैसा हो गया। इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी वेकिंग द बोन्स, आई हियर देम डीप, मेरे शरीर के अंदर से आवाज़ आई कि ब्यूटीफुल लेक को कैसा क्या कर दिया, हर आदमी ने क्या कर दिया, हर ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया, मानव जात ने क्या कर दिया। नोटिस हाउ द सेंटेंस डिफर, some sentence are long, some are short, some sentence have more than one part and one sentence is question. The different kind of sentence in Oliver's poem. Oliver write a poem, but some sentence are short, some sentence are long and some sentence are question marks. Interesting, work with your group and write poem about place that uses sentence like Oliver. Oliver ने ऐड करके कैसे कैसे सेंटेंस लिखे वो अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी 8 के अंदर पोएट ने ऐड करके लिखा है एट नाइट एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, मीन्स जो पूरा पोएम है वो अपन को लिखना है। और लास्ट में लिखा है शेयर योर पोएम विथ योर क्लासमेट। तो at black water pond the tossed water have settled after a night of rain. I dip my cupped hand, drink a long time, it tastes like stone, means इस तरह एक पोएम दूसरी लिखा है वो हम बोर्ड में लिखेंगे। एट द चिल्ड्रंस पार्क, एट द चिल्ड्रन पार्क, हम चिल्ड्रन पार्क में जाते हैं। I fear no dogs bark, I fear no dogs bark. Along with my chosen friend, along with my chosen friend, I stay long hours, I stay long hours to hear lark, to hear lark. We sing and dance, we sing and dance, swing and sway, swing and sway.
and loot the fun our own way। इस तरह हम पोएम लिखेंगे। एक्टिविटी 8 में आगे भी 1-2 लाइन लिखा है। तो आप एट द चिल्ड्रन पार्क आई फियर नो डॉग बार्क, हम चिल्ड्रन पार्क में हैं, वहाँ पर हमको भय नहीं है कि डॉग बार्क में कुत्ता बस जाएगा। अलॉन्ग विथ माई चूजन फ्रेंड, मैंने चॉइस किए हुए फ्रेंड के साथ में जा रहा हूँ। आई स्टे लॉन्ग आवर्स, मैं बहुत घंटे तक वहाँ पर रुक जाऊँगा। हियर टू लार्क, बहुत कुछ सुनने के लिए। वी सिंग, हम गाएंगे, डांस करेंगे। स्विंग मीन्स हम हिचका, स्विंगिंग करेंगे। एंड लूट द फन, हम हमारी ओर से आनंद लेंगे। और इस तरह एक्टिविटी नंबर 8 में हम ऐसी पोएम लिखेंगे। और सेकंड थिंग्स, वी राइट 2 questions more about tossed water। Why does the poet mean by the words it tastes like stone, leaves and fire? Activity number 6, 7 or 8. We write one question. First of all, we write one question, and second and third question we write on the blackboard. Number 2, why are the words? Why are the words? Why does the poet? Why does the poet? Poet is means by the words, it tastes like stone, leaves and fire। While drinking water, with cupped hand, hands from the pond, poet has the feeling, ऊपर नक्श, has the ऊपर बस, has the feeling that she was drinking nature। She was drinking nature, the element of nature। The element of nature। My dear friends, we write second question in your notebook। What kind of feeling that poet is relieved? जब पोएट पानी पीते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं? तो ड्रिंकिंग नेचर, द एलिमेंट ऑफ नेचर, जब पी रहे थे तब ऐसा लगता था कि हम कुदरत का जो एलिमेंट तत्व है वो पी रहे हैं। एलिमेंट मीन्स जो कुदरत में पत्थर है, लीव्स है, वो पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे। ऐसा एक्सपीरियंस पोएट को हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन राइट इन योर नोटबुक। एंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज राइट। What kind of feeling
what kind of feeling of the poet is revealed in the last line, in the last line of the poem, last line of the पोएम के अंदर लास्ट लाइन में पोएट ने लिखा है रिवेल्स दैट पोएट ग्रेट अटैचमेंट विथ नेचर, पोएट इज ग्रेट अटैचमेंट with nature